एक वीडियो में बताया था इस्कॉन भक्त लोग को बाहर कोई साधु जो वैष्णव लोग होते हैं उनका कथा भी सुनने के लिए नहीं जाते श्रील प्रभुपाद का आदेश था। उसमें कोई एक वीडियो भक्त बता रहे आज इस्कॉन के बहुत सारी भक्त प्रेमानंद महाराज के पास जाते हैं और वो क्या है इसी बारे में पूछा था। इसके लिए मैं बताने के लिए जा रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद तो आदेश दिए हैं कोई भी भक्त हो और किसी भी है, मेरा जो सिद्धांत प्रभुपाद उपदेश दिए जो पूर्ववर्ती आचार्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव दास की जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि टीका आदि जो भागवत के ऊपर कमेंट्री किया टीका आदि वो पढ़ना चाहिए, किंतु सुनने के लिए श्रील प्रभुपाद मना कर रखे। इस्कॉन की भक्तों की कोई बाहर जा करके सुनना नहीं चाहिए। इस्कॉन के भक्त लोग जाते हैं श्रील प्रभुपाद की अवज्ञा कर रहे हैं का प्रभुपाद का, किंतु सुनने के लिए श्रील प्रभुपाद मना कर रखे। इस्कॉन की भक्तों की कोई बाहर जा करके सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई प्रेमानंद महाराज के पास जाते हैं, इस्कॉन के भक्त लोग जाते हैं, श्रील प्रभुपाद की अवज्ञा कर रहे हैं का प्रभुपाद के आदेश को वो पालन नहीं कर रहे। वो अपने हिसाब से मान लेते हैं, जाते जाने दे, कोई मना नहीं, इस्कॉन में कोई किसी को मना नहीं, किंतु प्रभुपाद का खिलाफ में जा रहे, प्रभुपाद का सिद्धांत से खिलाफ में जा रहे। क्यों? इसका कारण यही है का वो प्रेमानंद महाराज स्वयं भी अधिक प्रतिभ्रष्ट है। प्रतिभ्रष्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ यही है का वो प्रेमानंद महाराज स्वयं भी अधिक प्रतिभ्रष्ट है। प्रतिभ्रष्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई चारों जो संप्रदाय वैष्णव परंपरा से उनको दीक्षा शिक्षा संस्कार होना चाहिए वो नहीं किए। वो राधा वल्लभ जी जो परंपरा चल रही है उसको ही फॉलो करते हैं, किंतु जो चारों वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लिखा गया पद्म पुराण में, भले किसी लोगों को कड़वा लगे, उनको अनुजय को बहुत कड़वा लगेगा ये वीडियो, कारण वो प्रेमानंद महाराज को इतना मान लिए थे अपने हिसाब से, उनको सत्यों को मध्य कड़वा लग गया। सत्य बात तो सत्य बात, इसमें कोई दोहराने ये कोई बात नहीं है। कारण चारों जो वैष्णव संप्रदाय कहा गया पद्म पुराण में कहा गया, संप्रदाय विहीन जे मंत्रस्था विफला मता अतो कलो भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदाय न। जो चार संप्रदाय निर्धारित संप्रदाय क्या गया, स्त्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय की माधुचार्य संप्रदाय, जो रुद्र स्त्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, चारों संप्रदाय के अंतर्गत तो उनका शिक्षा पद्धति नहीं है कि चारों संप्रदाय में उनकी नहीं है। वो फिलोसफी जो उनका जो सिद्धांत है कोई वैष्णव परंपरा के सिद्धांत को पालन नहीं करते। जैसा ही मैं कहीं सुना हूँ एकादशी व्रत आदि वो लोग नहीं करते। कहा जो एकादशी व्रत आदि सारी वैष्णव संप्रदाय लोग करते हैं, वो वैष्णव संप्रदाय नहीं करते, वो सहज या पंथा को ग्रहण करते हैं ना। कोई चारों संप्रदाय के जो मंत्र लिखा गया, चारों संप्रदाय का जो मंत्र है ना, मंत्र जप करते हैं जैसे वो ना, चारों संप्रदाय का कोई अधिकृत संप्रदाय का निर्धारित नियम कानून वो पालन करते हैं। और इसलिए जो नियम कानून न पालन करने वाला जो भगवान की भजन कर रहे, भले भक्ति कर रहे, उनको सहजिया बोला जाता है। वो कोई वैष्णव संप्रदाय का नियम कानून वो पथभ्रष्ट है खुद, और दूसरा को क्या वो ये करेंगे। भले वो राधे राधे करते, राधे राधे करने से कोई सिद्धांत आचार्य का सिद्धांत नहीं है। कोई आचार्य नहीं कहे जो राधे राधे करने से कृष्णा आ जाएंगे, ऐसा आ जाएंगे, नहीं कहे। राधे राधे ऐसे ही शब्दों को राधारानी को ऐसे ही मैंने अपने का घर की कोई खेती वाली की मूल्य नहीं है, राधारानी आ जाएगा आपको, ये राधारानी को कोई जिस प्रकार भजन करने के लिए पद्धति दिया गया वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, हरा मतलब श्रीमती राधारानी का नाम है हरा, उनको संबोधन में हरे कहते हैं, संबोधन में दिया जाता है। ऐसे राधे राधे जप करने के लिए कोई मंत्र विधान शास्त्र विधान में नहीं लिखा गया राधे राधे जप करना, जैसा ही वो बोलते हैं अपने उत्पटन बात होते। श्रुति स्मृति पुराण आदि 18 पुराण है और नारदी पंचरात्र, ये जो विधि विधान जो लिखा गया वो विधि विधान कोई पालन नहीं करता है। वो अपने हिसाब से यदि कोई हरिभक्ति कर रहा है केवल समाज के लिए उत्पात मचाता है। ये कड़वा सत्य है, कड़िया सत्य उनको बहुत कड़वा लगेगा, उनके फॉलोअर को, उनके जो वीडियो सुनेगा बोले अरे ऐसा केस बोल दिया, किंतु सत्य तो सत्य है। किंतु शास्त्र को फॉलो करना, शास्त्र परंपरा को, आचार्यों को फॉलो करना, आचार्य परंपरा दीक्षा शिक्षा आदि लेना उनकी सेवा नहीं है। वो पुण्य शिक्षा किसको दूसरा को क्या देंगे। और जो शिक्षा देंगे प्रभुपाद कहा करते जनता तो मूर्ख होते, जनता वो जो आम जनता है तो वो किसी को फॉलो करते, किसी को भगवान भी मानते। जैसे आप सुनेंगे थोड़े दिन पहले जो बड़े ये किया था उसके नाम जैसे ही भोले बाबा जो हाथरसी कांड हुआ था, उनका भी उनको भगवान मान के फॉलो कर रहे हैं। हाँ आसाराम बाबू की भगवान मान रहा है, राम रॉय को भगवान मान रहा है,
जनता तो मूर्ख होते, उनको क्या होता है, हजार हजार ऐसे फॉलो भेड़ चाल से भेड़ कूद जाते। किंतु जो शास्त्र का विधि विधान नियम कानून, ये जो वैष्णव परंपरा गुरु आचार्यों की जो शिक्षा होना चाहिए उनके पास नहीं है। जो आचार्यों की जो आचरण होना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, जिस प्रकार विधि विधान होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं। आचार्य के होने के लिए नियम कानून शास्त्र की ऐसे, जैसे कोई प्रोफेसर बनता है, प्रोफेसर ऐसा नहीं बनता। प्रोफेसर में कोई यूनिवर्सिटी थ्रू से उनको पीएचडी करना पड़ता है, कुछ थीसिस लिखना पड़ता है, वो थीसिस आधार पर उनको डॉक्टरेट मिलता है, तभी वो प्रोफेसर बनता है पढ़ाने के लिए। ऐसे कोई आचार्य बनने के लिए उनको परंपरा के आचार्य की सिद्धांत पर, जैसे हमारे वैदिक शास्त्र पर कमेंट्री लिखना पड़ता है, टीका लिखना पड़ता है। जैसे श्रील प्रभुपाद अपनी संस्था खोला, संस्था को चलाने के लिए उन्होंने कमेंट्री दिया, भगवत गीता पर कमेंट्री दिया, श्रीमद् भागवत की कमेंट्री दिया, चैतन्य चरितामृत से कमेंट्री दिया, टीका दिया, जिसके आधार पर उन्होंने प्रचार किया। इसको आचार्य माना जाता है। आचरण करी, पुण्य आचरण के माध्यम से जो वैदिक शास्त्रों को आचरण करते हुए उन्होंने साबित करते हैं, ये मेरा थीसिस है, ये मेरा ग्रंथ है। पहले तो गीता भी था, भागवत भी कमेंट्री भी था, बड़े बड़े आचार्य, किंतु प्रभुपाद अपनी सोसाइटी संस्था खोलने के लिए आचार्य भूमिका निभाए। इसको किंतु प्रभुपाद अपनी सोसाइटी संस्था खोलने के लिए आचार्य भूमिका निभाए। इसको कहा जाता है एक आचार्य के नियम कानून क्या होना चाहिए, क्योंकि उनके पास ये सब कुछ नहीं है। लोग ऐसे ही यूट्यूब में चैनल देख कर के सब भेड़ चाल में कूद जा रहे हैं, और रात को कूद जा रहे, बोला ये कोई नियम कानून है, रात को उठ के 12 1 बजे 2 बजे और चलना, कोई सोने के लिए टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा जाता है, 2 बजे उठ करके सवेरे ब्रह्म तो कोई नहाते नहीं। ऐसे नियम कानून कोई फॉलो नहीं कर रहे। बोले नियम कर्म तो परे हो गए, ऊपर हो गए, रागानुभक्ति है कि रागानुभक्ति, ऐसा नहीं होता है। रागानुभक्ति वही स्टेज में आ पाता है जो संसार की इंद्रियों की वासना से मुक्त हुए। पूजा प्रतिष्ठा, मान पूजा प्रतिष्ठा तो भरे हुए है, थोड़े थोड़े में इतना ही ये हो रहा है। उसमें कैसा होता है, लोगों को परेशानी करने के लिए वहां लोग को कितना हड़ताल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और क्या आचार्यों की भूमिका आचरण करके सिखा रहे, और रोज को 2 बजे उठ करके यात्रा निकाले। ये ऐसे कोई नियम नहीं है शास्त्रों का। नहीं जो 2 बजे 3 बजे नंद बाबा उठ के जमुना स्नान कर लेते, वरुण महाराज जी पकड़ के उनका दूध पकड़ के ले लिए थे, वरुण लोग ले लिए थे। रात को उठ के 12 1 2 बजे उठ के यात्रा निकालना, ये कोई नियम नहीं। इसलिए कोई शास्त्रों के नियम को उनको जानते ना वो फॉलो करते, ना उनको जो फॉलोअर उनको सिखाते, और जो मनोधर्म सिखा रहे। और संसार में लोग होते हैं मूर्ख होते, उनको क्या शास्त्र को पढ़ते ना शास्त्र ज्ञान पता होता, क्या लिखा गया, क्या नियम कानून है, परंपरा क्या होता है, वैष्णव परंपरा क्या होता है, कुछ भी नहीं जानते। वो लोग जो भी सुन रहे उसके मत वाला हो रहे बस। इससे भक्ति का सिद्धांत हमारा आचार्य श्रील रूप गोस्वामी शिक्षा दी। हाँ, साधन भक्ति बारे में सुना बताए, एक परंपरा से ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी ज्ञान ले करके पुण्य आचार्य होने के लिए उनको भगवान की स्वीकृति भी चाहिए। डायरेक्ट परंपरा के आचार्य गुरु की स्वीकृति चाहिए, वो भगवान की डायरेक्ट स्वीकृति चाहिए, तब भी जाके हो सकता है। मनोधर्म में नहीं होता, मेंटल स्पेकुलेशन में मनोधर्म में भक्ति नहीं होता। इसलिए भक्ति की जैसे सही भक्ति करना होगा तो हमको प्रामाणिक की परंपरा गुरु आचार्य की आवश्यकता है। मतलब समाज आपके परिवार में एक छोटा से परिवार को चलाने के लिए वही भी डिसिप्लिन नियम पालन करना पड़ता है। जो पारिवारिक नियम को धर्म को निभाते नहीं तभी परंपरा बिगड़, माने घर भी परिवार के समाज भी बिगड़ जाता है। इसलिए सभी जगह पर चाहिए। विधान संस्कार नहीं होगा पुण्य आगे कैसे परंपरा चलेगा, ये सब। इसलिए परंपरा को शिक्षा पद्धति अलग होते हैं। इसलिए इस्कॉन की वास्तव की यदि कोई फॉलोअर है, प्रभुपाद की फॉलोअर है, वो प्रभुपाद के आदेश को वो पालन करता है। और जो प्रभुपाद का आदेश को पालन करके इधर उधर कथा सुनने के लिए चला जाता है, वहाँ इधर उधर चला जाता है, वो वास्तव की प्रभुपाद का आदेश को पालन नहीं कर रहा है, अवहेलना करता है। और जानते हो जो गुरु जी के आदेश को पालन करते गुरु अवज्ञा कहा जाता है, ये तीसरा नंबर नाम अपराध कहा जाता है। इसलिए ये सब चीजों को हमको सीखना है। प्रामाणिक वैष्णव परंपरा से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इसको में बड़े बड़े आचार्य गुरु आप जी भी हैं जिन्होंने शिक्षा देते, अपने शिक्षा अनुयायी शिष्यों को शिक्षा ट्रेनिंग देते और उससे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इसको भक्त इधर उधर नहीं जाना चाहिए, कारण प्रभुपाद के खिलाफ के काम है जो प्रभुपाद को छोड़कर इधर उधर जाता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा। इसका रहस्य क्या है, अभी थोड़े दिन पहले राघवाचार्य इस्कॉन ऊपर टिप्पणी करते हुए भी ये बात बोले। उनकी कथा में कोई इस्कॉन भक्त चला गए थे, वो राघवाचार्य उनको पास में बुलाए, बोले सामने बैठिए। वो भक्त उनको बोले हमारे टिप्पणी हम सामने बैठेंगे, हमारे कैमरा में आएगा, हमारा पुणी इस्कॉन वाला हम मना कर रखे किसी वैष्णव की कथा नहीं सुनना चाहिए। और वैष्णव लोग बाहर कथा नहीं सुनने के लिए इस्कॉन वाला मना कर रखते हैं, किसी वैष्णव से कथा नहीं सुनना चाहिए।
अभी प्रश्न उठता है इस्कॉन वाला कौन ऐसा ही चलता है, यही है नियम कौन, यही शास्त्र के सिद्धांत कौन, यही है, बाहर की किसी कथा नहीं सुनना चाहिए। बहुत सारी कंट्रोवर्सी आता है। इसके ऊपर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, क्यों सुनते नहीं इस्कॉन वाले दूसरी वैष्णव की कथा, क्यों नहीं सुनते? वो तो वैष्णव है, वैष्णव से कथा सुनना चाहिए, देखा जाता तो क्यों नहीं सुनते? इसका मूल उद्देश्य वास्तव की इस्कॉन के अंदर में जो संस्था बना हुआ था, संस्था की शुरुआत में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ये बात को मना कर रखे थे। तो बोल रहे थे जो मैं सिद्धांत दिया हूँ, ये सिद्धांत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्ति का पूर्ण सिद्धांत है, और वो सिद्धांत संसार को दिया गया है शुद्ध भक्ति का। और ये सिद्धांत बोलते मेरा जो पुस्तक है, मेरा ग्रंथ है, उस पुस्तक में सब कुछ है, और वो बाहर कोई जाना जरूरत नहीं है। इस्कॉन भक्तों को उन्होंने प्रभुपाद उपदेश दिए थे, बाहर जाकर सुनने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो पुस्तक ग्रंथ दिया हूँ, एक ग्रंथ सभी शास्त्र का सारभूत चीजों को मैं दिया हूँ। और दूसरी जगह जाएंगे तो पुण्य आप संशय पड़ जाएंगे, संशय पड़ जाएंगे सिद्धांत बात से पुण्य दूरीभूत हो जाएंगे। दिया था जो मायावादी भाष्य होते उसको कभी सुनना नहीं चाहिए वैष्णव को। मायावादी भाष्य सुनने है सर्वनाश। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसीलिए अपनी जो भक्तों को परंपरा को, गौड़ीय परंपरा में जो उपदेश दिए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, उसमें रसभास नहीं होना चाहिए, भक्ति का सिद्धांत से इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु को एक गाइडलाइन दिए तो कौन सा चीज सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी मध्य अपनी ये संस्था बनाने का साथ साथ एक गाइडलाइन दिए, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, कहाँ सुनना कहाँ नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद मना करते थे, कहा वो सिद्धांत से दूर रहने के लिए। कारण ये शुद्ध भक्ति का जो सिद्धांत भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, अप्रेमा भक्ति का सिद्धांत है, यह मुक्ति का सिद्धांत नहीं है, ये वर्णाश्रम का सिद्धांत नहीं है, भगवान को कृष्ण को प्रेम को प्राप्ति करने के लिए जो रूप गोस्वामी सिद्धांत है। इसलिए ये सिद्धांत में टिकने के लिए, रहने के लिए वो दूसरे सिद्धांत से दूर रहते। एक भक्तों के भी एक अलग होते हैं, अलग अलग भक्त होते हैं, अलग अलग मत भी होता है, वो भी वैष्णव है, ये भी वैष्णव है, इसलिए उनका सिद्धांत निष्ठा होता है। श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी नारायण उपासना करने वाले, वो वैकुंठ की बिहारी को उनको सर्वस्व मानते, उनकी लोक को जाने के लिए तैयारी करते, उनकी लोक होता है उनका सर्वस्व लोक। जैसा ही हमारे गौड़ीय परंपरा में सभी राधा कृष्ण की गोलोक की लक्ष्य रखते, गोलोक वृंदावन के लक्ष्य रखते, उनके ये होता है वैकुंठ है। इसलिए उनका सिद्धांत और ये सिद्धांत में भेद रहेगा। राम जी का जो भक्त होते वो राम जी का सिद्धांत उनकी अलग भेद रहेगा, किंतु भगवान एक होते, एक भक्तों का निष्ठा भी अलग होते, अलग अलग भक्त होते, अलग अलग निष्ठा होते। इसलिए निष्ठा की दृष्टि में श्रील प्रभुपाद एक जगह टिकने के लिए अलग किसी वैष्णव से सुनने के लिए मना करते थे, बोले नहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। और जो सिद्धांत आप दे दिए, भगवान ये चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और उनका सिद्धांत और राधा कृष्ण के मिलित तनु है, और मिलित तनु रूप में उन्होंने संसार को शिक्षा देने के लिए ये आए। इसलिए उनसे बढ़कर या कोई सिद्धांत संसार में हुआ ना हो सकता है। ये बात को जो जानते हैं, इसलिए भागवत सिद्धांत को जो समझते हैं, इसलिए वो और दूसरा सिद्धांत सुनने के लिए कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद मना करते थे, दूसरी पास कोई वैष्णव है भले ही, उनके पास जाना कोई आवश्यक नहीं, का माइंड डाइवर्ट होगा। हाँ, यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। तथाकथित जो वैष्णव आदि के समय है भारत में देखा जाता है, वो सिद्धांत में बहुत सारी गड़बड़ी है। वो विष्णु पुराण को महत्व देते हुए, वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए त्याग करके शरणागति भगवान कृष्ण के शरण जाना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेव केवलं शरणं, कृष्ण की भजन करना ही का। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु वो सिद्धांत को बाह्य दृष्टि में देखे, उन्होंने प्रेमा भक्ति तक तो आगे, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति को गौण दृष्टि में दिए। रूप गोस्वामी बोलते भुक्ति मुक्ति स्पृहा जब तक रहता है तब तक
शुद्ध भक्ति का रहस्य वो नहीं समझ पाएंगे। रूप गोस्वामी ये बात को बता रहे हैं। किंतु श्री संप्रदाय की जो शिक्षा है, दर्शन है, वो है भुक्ति। भुक्ति मतलब वर्णाश्रम धर्म को पालन करना, जिसमें इंद्रिय जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीजों पर बेस करता है। मुक्ति को उनका लक्ष्य मानते हैं। किंतु जो मुक्ति 4-5 प्रकार मुक्ति है, वो 5 प्रकार मुक्ति, जो 4 प्रकार मुक्ति भगवान को धाम जान, वो मुख्य उनके लक्ष्य ये में है। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय में ये मुख्य को नहीं माने। मुख्य लक्ष्य जो साध्य वस्तु उन्होंने कहा है वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करना। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मायावादी लोग जो भगवान को निराकार ब्रह्म मान रहे हैं, निराकार ज्योति मान रहे हैं, भगवान के शरीर को माया कल्पित मान रहे हैं, ऐसा दर्शन नहीं सुनने, सर्वनाश करना, आध्यात्मिक भक्ति नष्ट हो जाएगा, ऐसा लोगों की प्रवचन सुन ले। जो देखेंगे जो ये है वैष्णव है, कथाकारक होते हैं, वो मायावादी शंकराचार्यों के साथ में संग कर बैठ के फोटो खींच रहे। वो अपने साथ बोले हम ये हिंदू सनातनी बन रहे, बोलते हम हिंदू हैं, वो भी हिंदू है सनातनी। किंतु भक्ति का जो रहस्य है, ऐसा लोगों से दूर रहने के लिए श्रील प्रभुपाद का है। पहले हम तथाकथित साधु महात्मा जो मान रहे भले ही, किंतु वो भक्ति का, शुद्ध भक्ति का, भगवान चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत की वो विरोधी बात है।